गुजर जी थे, उन्होंने सब कुछ कह गए, यहाँ कह गए हम लाइट खिंचवा देंगे, अभी तो कुछ नहीं कराया उन्होंने। और 4 बार आश्वासन भी देंगे 2 साल में, लेकिन अभी तक कर नहीं दिया। इस समय राजीव पंडित जी को वोट देंगे। ये नाम क्यों बार बार? ये बार बार यूँ आ रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा पहले से। ये जो पहले भी जीते हुए हैं ना, बीजेपी के नंदकिशोर जीते हुए हैं, उन्होंने कुछ इधर वो झक्के ही नहीं देखा कि यहाँ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइटों के खंभे ऐसे पड़े हैं कि दिन में हाथ से पकड़ ले आदमी, यूँ मामला कर। भाई साहब, हम बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जब से गाजियाबाद में दिनेश सिंघल जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, हमें लगता है कि टिकट बिकने लगे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पहले तो बीजेपी ने अपमानित करके रंजीता दामा जी के साथ गलत किया। अब मंडल अध्यक्ष हमारे भाई राजीव शर्मा जी के साथ जो हुआ है, ये बहुत बड़ा। राहुल गार्डन वार्ड नंबर 25, जाहिर सी बात है लोनी नगर पालिका चुनाव में यहाँ के लोगों की राय लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस बार वो वोट देंगे तो किसको देंगे, क्यों देंगे, आखिर यहाँ के जागरूक वोटर की राय क्या है, जानने के लिए राहुल गार्डन के लोगों के पास चलते हैं। आप किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? मनोज धामा को देंगे जी। मनोज धामा ने सब कुछ मनोज धामा ने कर रखे, कितने कीचड़ में फंसते थे यहाँ से, तो हम मनोज धामा को देंगे जी। और राजीव पंडित जी को दुख में सुख में काम आते हैं जी। किसको वोट देंगे? मनोज धामा जी। क्या कारण है? ये उन्होंने सड़क बनवाई है, रोड बनवाए अच्छे। और यहाँ से राहुल गार्डन से किसको वोट? राजीव। खासियत क्या राजीव? ये यही है कि भाई मजदूरी है, उनकी मदद करनी है। किसको वोट देंगे इस बार? इस बार राजीव पंडित जी है, मनोज धामा जी है। क्या खासियत है जी इन दो नामों में? इन दोनों में जो खासियत है कि बखत जरूरत है, बीच बीच में आके दिल को हाल जानते हैं, दुख सुख में काम आवे, तो इसलिए। और इससे पहले ना कुछ भी नहीं था, और इन्होंने पूरी सुविधा दी है। तो जी इस बार आप राहुल गार्डन से किसे चुनेंगे? हम मनोज धामा को और इनको पंडित को। क्या क्या खासियत है इन दोनों आदमियों की? काम करता है जो हम कह देंगे अच्छा बताओ, झूठ तो नहीं? नहीं, जो कहते हैं वो नहीं काम करता है। आप लोगों की बात सुनते हैं ये लोग? हाँ, सुनते हैं ये। दुनिया की नेतागिरी करते झाड़ते चलते हैं? नहीं, एक जवाब पे चलता है। हाँ, जो काम करना है, जो बताते हैं हम उसे ही कर आ जाते हैं। तो फिर वही जाहिर सी बात है, राहुल गार्डन के लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। राहुल गार्डन के लोग इस बार किसको चुनेंगे? इस बार तो हमारा तो चेयरमैन भी नल पे ही वोट पड़ेगा, रंजीता धामा को। और हमारे प्रत्याशी जो बीजेपी से टूट के आए हैं, हमारे राजीव शर्मा जी, उनको ही चुनेंगे नल पे ही। क्या कारण है? कारण क्या, हमारा विकास है। जो हमारे जो नंदकिशोर गुजर जी थे, उन्होंने सब कुछ कह गए, यहाँ कह गए हम लाइट खिंचवा देंगे, अभी तो कुछ नहीं कराया उन्होंने। और 4 बार आश्वासन भी देंगे 2 साल में, लेकिन अभी तक करने नहीं आया कुछ। आपने माना कि जिसने काम किया हम आप उसी को जिताएंगे? काम का वोट है, देखो हर गली बनी हुई है, और हम गली का ही विकास है हमारा, तो गली के हिसाब से मैं चेयरमैन साहब को ही वोट देंगे। तो ये देंगे चेयरमैन साहब को। कौन है चेयरमैन? मनोज धामा। और यहाँ राहुल गार्डन? यहाँ जो है, जो राजीव पंडित जी जो हैं, उन क्यों? अब जो होता है वो तो आप खड़े पाए हैं, पहले चेयरमैन सब जो काम कर रहा है चेयरमैन साहब का है, उसी हिसाब से मन जो उनको वोट देने जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है नए आदमी को वोट आप क्यों नहीं देंगे? नहीं, नए आदमी को तो वो नए आदमी खड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ही तो हैं, तो उनको वोट तो जाएगा। तो उनकी पंडित को जीतने के बाद आपको लगता है कि ये लोगों की सुनेंगे? हाँ, लगता है, ऐसा लगा रहा है अभी तक सुनिए। उनके व्यवहार को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी के संग नहीं किया। इस समय राजीव पंडित जी को वोट देंगे। क्यों ये नाम क्यों बार बार? ये बार बार यूँ आ रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा पहले से। ये जो पहले भी जीते हुए हैं ना, बीजेपी के नंदकिशोर जीते हुए हैं, उन्होंने कुछ इधर वो झक्के ही नहीं देखा कि यहाँ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइटों के खंभे ऐसे पड़े हैं कि दिन में हाथ से पकड़ ले आदमी, यूँ मामला कर रहा है। किसी के दरवाजे पे देख लेनी हो, ये जाल बिछे हुए हैं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। इधर वो झक्के, सरकार कहती है सबका सुधार सबका विकास, लेकिन यहाँ विकास नहीं, सबका बिगाड़ हो रहा है, विनाश ही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि राहुल गार्डन के लोगों ने, धामा जी ने पहले भी देखो इस पे चलने, धामा जी की देन नाली खरंजे, पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे कीचड़ थी, पानी निकाला था, हम नहाते थे तो पहले पानी निकाल के नहाते थे, लेकिन धामा जी की देन थी, हुई है जो हो गया काम। और आज की डेट में आपने नहाते थे तो पानी निकालते थे पहले गड्ढे में से, जब नहाते थे पहले गड्ढे में से पानी निकालते थे, फिर नहाते थे, और फिर दूसरा बंदा जब ही नहाता था जब पहले उस पानी को निकाले थे। ऐसी
जो आज इस पर चल रहे हैं ये धामा जी की देन है, बड़ी बात बताइए आप। धामा जी की देन है। और ये नंद किशोर जब से आए हैं इन्होंने तो बस ये देख रहे हो जाल जितने भी बिछे हुए हैं हर घर के ऊपर होके लाइन जा रही, कोई मतलब नहीं इधर उधर के देखा हो। भाई साहब हम बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जब से गाजियाबाद में दिनेश सिंगल जी जिलाध्यक्ष बने हैं हमें लगता है कि टिकट बिकने लगे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। पहले तो बीजेपी ने अपमानित करके रंजीता दामा जी के साथ गलत किया, अब मंडल अध्यक्ष हमारे भाई राजीव शर्मा जी के साथ जो हुआ है ये बहुत गलत है और हम अब लोक दल को ही सपोर्ट करेंगे। हर हाल में लोक दल को यहाँ से जिता के भेजेंगे और चेयरमैन हमारी रंजीता दामा ही होंगी। गार्डन के लोगों ने साफ तौर पर मन बना लिया है कि राजीव पंडित जो कि नलके से खड़े हुए हैं और मनोज धामा इनको ही वोट करेंगे। हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए मनीष तिवारी, लोनी।